मनन का रूम। मनन खुशहाली को लाकर बेड पे बैठा देता है और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है। खुशहाली उसे ऐसे करता देख धीरे से बोलती है, यह आप क्या कर रहे हैं? आपको आपके कपड़े बदलने हैं तो आप बाथरूम में जाइए या फिर क्लोजेट में जाइए। आप यहाँ हमारे सामने कपड़े क्यों बदल रहे हैं? वो खुशहाली की बात सुनकर बोलता है, क्योंकि ट्यूलिप, हमें आपके सामने कपड़े बदलने में ज़्यादा अच्छा लगता है। हम आपके सामने कपड़े बदलेंगे, आप हमें आराम से देखेंगे। हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा ना आपके सामने ऐसे कपड़े बदलने में, शायद आपकी डिजायर्स जाग जाए हमें ऐसे देखकर और आप खुद ही हमारे करीब आ जाए। आप हमें तो अपने करीब आने नहीं देती है, शायद हमें देखकर आप हमारे करीब आ जाए। हमारे बाइसेप्स, हमारे एब्स, हमारा साइड सब देखकर आप हमारे करीब आ जाए। खुशहाली मनन की बातें सुनकर अपना चेहरा दूसरी तरफ फेरते हुए बोलती है, आपको जरा सी शर्म नहीं आती ना हमारे सामने आप कैसी गंदी सी बातें करते हैं, कुछ तो शर्म कर लिया करें, हम आपसे कितना छोटे हैं। आपकी छोटी सी बीवी है तो क्या हुआ, लेकिन है तो आपसे हम छोटे ना, और आपको हमसे ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपको कुछ तो शर्म करनी चाहिए, ऐसे हमसे गंदी गंदी सी बातें करेंगे तो हमारा दिमाग गंदा गंदा सा नहीं हो जाएगा। फिर हमारे दिमाग में यही गंदी गंदी सी आपकी कहीं बातें नहीं आती रहेगी। आपको कुछ तो सोचना चाहिए। आप इतने बड़े हैं, ऊपर से राजस्थान के होने वाले हुकुम सा है, और आप हमसे ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, अंकल। खुशहाली के मुंह से एक बार फिर अंकल सुनकर मनन उसे घूरते हुए बोलता है, अभी तो हमने सिर्फ बात की थी, कुछ किया नहीं था, लेकिन अब तो हमें लगता है हमें आपको करके दिखाना पड़ेगा। आपको सब दिखाना पड़ेगा, हम तो सिर्फ शब्दों से आपको बोला था, लेकिन लगता है अब आपको हमें करके ही दिखाना पड़ेगा। जब हम आपको करके दिखाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि गंदा गंदा क्या होता है। अभी तो हमने कुछ गंदा गंदा किया भी नहीं था, सिर्फ आपसे बात करी थी, लेकिन आपका ये जो शब्द है ना, इन्हें सुनकर लगता है अब हमें आपके साथ कुछ गंदा गंदा करना पड़ेगा। अब आपने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया ही है कि हम आपके दिमाग में गंदा गंदा भर रहे हैं, तो अब हमें उस इल्ज़ाम को सही साबित भी तो करना होगा। बोलकर वह खुशहाली की तरफ बढ़ने लगता है। खुशहाली उसे ऐसे बढ़ता देख बेड पर पीछे को खिसकने लगती है। वह जल्दी जल्दी पीछे खिसक रही थी। वह जितनी स्पीड से पीछे खिसक रही थी, उससे भी ज़्यादा स्पीड से मनन उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था। कुछ ही पल में खुशहाली बिल्कुल बेड से टिकी हुई वह दूसरी तरफ जाने को होती है, उतनी ही देर में मनन उसके आजू बाजू अपने हाथों को रखकर उसे पूरा ब्लॉक कर लेता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए उसके चेहरे पर गर्म सांसें छोड़ते हुए बोलता है, अब आप कहाँ जाएगी कुंवर रानी सा? बोलिए, आप कहाँ जाएगी ट्यूलिप? बहुत बोल रही थी ना, तो अब हम आपके साथ वह सब कुछ कर सकते हैं और आप हमें रोक भी नहीं सकती। बोलते हुए वो उसके दोनों हाथों को पहले ही पकड़ लेता है, जिससे खुशहाली अपने हाथों को बिल्कुल भी हिला डुला ना पाए और उसे खुद से दूर न कर पाए। खुशहाली अपने चेहरे को इधर उधर करते हुए बोलती है, यह आप क्या कर रहे हैं? देखिए देखिए, छोड़िए हमें। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मनन खुशहाली के चेहरे के और भी करीब बढ़ते हुए बोलता है, हम तो आपके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं, बल्कि इससे ज़्यादा कर सकते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। बोलते हुए उसके चेहरे के और भी करीब बढ़ता जाता है। अब दोनों के चेहरे बेहद करीब थे। मनन अपनी नाक खुशहाली की नाक पर रब कर रहा था। दोनों की सांसें एक दूसरे को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। वहाँ का माहौल काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो रहा था। खुशहाली मनन को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मनन तो उससे दूर होने का नाम ही नहीं ले रहा था। खुशहाली मनन को देखते हुए बिल्कुल रोनी सी सूरत बनाते हुए बोलती है, प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए, हमसे दूर हो जाए। यह आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं? प्लीज़ छोड़ दीजिए। अब तो जानते हैं ना, आप हमारे ऐसे करीब आते हैं तो हमें डर लगता है, फिर हम रोने लगते हैं, फिर आप बोलते हैं हम रो क्यों रहे हैं, हम कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना है। लेकिन आप ही बताइए, हम तो 18 साल के हैं ना, मतलब एक छोटी सी बच्ची है।
हम तो ज़्यादा बड़े नहीं हैं, आपके हिसाब से तो हम बहुत ही छोटे हैं। हम पूरे आपसे 10 साल छोटे हैं, मतलब एक छोटी बच्ची हुई ना, और आप ही तो हमें कल कह रहे थे हम आपके लिए बिल्कुल एक छोटी सी बच्ची है। हम बड़े नहीं होंगे, आपके लिए छोटी सी बच्ची रहेंगे। तो आप क्या हमारे बेबी सीटर है जो हम आपके छोटे से बच्चे हैं? एक तो वह लगातार बोले जा रही थी, मनन को कुछ बोलने का मौका नहीं दे रही थी, लेकिन जो वह लास्ट में बोलती है उसे सुनकर मनन की आंखें छोटी हो जाती है और वह खुशहाली को घूरते हुए बोलता है, क्या क्या बोला आपने? बेबी सीटर? हम आपको बेबी स्वेटर लगते हैं। फिर कुछ सोचते हुए बोलता है, खैर हमें आपकी बेबी सीटर बनने में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम आपके बेबी सीटर हैं तो हम जो करें आपके साथ आप अब हमें रोकेंगे भी नहीं, क्योंकि हम तो आपके बेबी सीटर हैं ना। और बेबी सीटर को तो हर एक काम करना होता है, अपने बच्चे का सब कुछ चेंज करना, उसके कपड़े से लेकर उसका सब कुछ चेंज करना, उन्हें नहलाना और सब कुछ। बोलते हुए खुशहाली को ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है। खुशहाली एक सूट अच्छी एक मारते हुए बोलती है, नहीं नहीं, आप हमारे बेबी सिटर थोड़ी ना है। हम बच्चे थोड़ी ना है जो आप हमारे बेबी सीटर होंगे। हम अपने हाथ से सब कुछ कर सकते हैं, आपको कुछ भी हमारा करने की जरूरत नहीं है। खुशहाली बस जल्दी जल्दी हटाते हुए सब कुछ बोल रही थी। उसकी आवाज़ इस बार धीमी नहीं थी, वह जल्दी जल्दी तेज आवाज़ में बोल रही थी। खुशहाली की इतनी तेज आवाज़ सुनकर मनन कस के अपने कान बंद कर लेता है और खुशहाली के चुप होने के बाद अपने कान में उंगली डालकर अपने कान को हिलाते हुए बोलता है शिवजी, आप कितना तेज चिल्लाती हैं। आपकी वजह से हमारे अभी कान के पर्दे फट जाते। थोड़ा धीरे चिल्लाया करिए, इतनी तेज कौन चलाता है। खुशहाली को कुछ याद आता है और वह मनन को देखते हुए बोलती है, अच्छा आप हमें ये बताए आज तारीख कौन सी है। मनन खुशहाली को देखते हुए बोलते, यहाँ हम आपसे इतनी इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं और आपको डेट की लगी है। खुशहाली मनन को देखते हुए बोलती है, प्लीज बताइए ना आज डेट कौन सी है। मनन खुशहाली को बिना किसी भाव के देखते हुए बोलता है, 7 नवंबर। खुशहाली 7 नवंबर सुनकर जल्दी से अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल बदल लेती है और मनन को देखते हुए बिल्कुल प्यार से और धीरे से बोलती है, वो पतिदेव आज हमारे गांव में गरबा है तो क्या हम घर पर खेलने जा सकते हैं। उसकी आवाज़ में उसके लहजे में बिल्कुल चाशनी मिली हुई थी। वह तो अपने आवाज़ में ऐसे चाशनी मिलाकर मनन से बोल रही थी जैसे वह उसकी बात मान लेगा। मनन खुशहाली की इतनी मीठी मीठी बात सुनकर अपनी आंखें छोटी करके उसे देखते हुए बोलता है, ना। खुशहाली मनन के ऐसे डायरेक्ट ना बोलने से थोड़ा सा उदास हो जाती है और फिर जल्दी से मनन के पास आकर उसकी गोद में बैठकर उसके गर्दन में अपने दोनों बाहें लपेटकर उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आकर बोलती हैं, प्लीज़ पतिदेव, जाने दीजिए ना। सिर्फ थोड़ी देर की तो बात है और गरबा नाइट है और हम हर बार गरबा नाइट में जाते हैं। प्लीज़ पतिदेव, जाने दीजिए ना। खुशहाली बहुत ज़्यादा करीब थी, जिससे उसके होंठ बार बार मनन के होठों से छू रहे थे। मनन अपने दोनों हाथ खुशहाली की खुली कमर पर लपेटते हुए बोलता है, ठीक है, हम एक शर्त पर आपको जाने दे सकते हैं। पहले आप हमें किस करिए, वह भी हमारे लिप्स पर। खुशहाली मनन की बात सुनकर बोलती है, अच्छा, इतनी सी बात है, ठीक है, हम अभी कर देते हैं। बोलते हुए वह बहुत जल्दी से मनन के होठों पर छोटी सी किस करके दूर हो जाती है और उसे देखते हुए बोलती है, अब बोलिए, आप जाने देंगे हम अंकल गरबा नाइट में। मनन अपना सर ना में हिलाते हुए बोलता है, नहीं, हमने आपको किस करने को कहा था। हम कोई छोटे से बच्चे हैं जो आप हमें ऐसे किस कर रही है। अच्छे से किस करिए जैसे हम आपको किस करते हैं। खुशहाली मनन को देखते हुए बोलती हैं, अगर हम आपको अच्छे से किस करेंगे जैसे आप हमें किस करते हैं फिर आप हमें जाने देंगे ना। मनन अपना सर हाँ में हिला देता है। वो कुछ भी नहीं बोलता, सिर्फ और सिर्फ अपना सर हाँ में हिला देता है। खुशहाली धीरे धीरे करके मन के होठों के करीब बढ़ते लगती है, फिर वो जैसे ही मनन को किस करने को होती है उसकी नाक मनन की नाक से टच हो जाती है। वो मनन को देखते हुए बोलती हैं,
हम आपको किस कैसे करें? आपकी यह जो नाक है ना बार बार हमारे किस के बीच में आ रही है। बताइए हम किस कैसे करें? वह अजीब सा मुंह बनाने लगती है। मनन खुशहाली का चेहरा पकड़कर उसका चेहरा हल्का सा टेढ़ा कर देता है और फिर अपने होंठ उसके होंठ पर रखकर धीरे से बोलता है, अब करिए किस। बोलते हुए वह अपने हाथ खुशहाली की कमर पर लपेट लेता है। वही खुशहाली मनन के बालों में अपने दोनों हाथों का उलझाकर धीरे धीरे उसके बालों को सहलाते हुए बहुत ही प्यार से धीरे धीरे उसके होठों पर किस कर रही थी। यह उसकी पहली किस थी जो वह खुद से कर रही थी। फिर चाहे मनन ने ही उसे करने को क्यों न कहा हो, लेकिन वह खुद कर रही थी। मनन उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, वह बस उस किस को एंजॉय कर रहा था। आज उसकी छोटी सी बीवी उसकी ट्यूलिप उसे खुद किस कर रही थी। न ही उसने उसे इस जन्म में उसे किस किया था, न ही पिछले जन्म में किस किया था। वो उसे कभी किस नहीं करती थी और आज गरबा नाइट में जाने के लिए उसे किस कर रही थी। वह धीरे धीरे उसे किस करती रहती है। करीब 5 मिनट बाद वह उसके होठों को छोड़कर गहरी सांस लेते हुए धीरे से बोलती है, पतिदेव, अब हम जा सकते हैं ना गरबा नाइट में? देखिए, आपने जैसा हमसे बोला था हमने आपको किस किया और बिल्कुल वैसे ही किस किया जैसे कि आप हमें किस करते हैं, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे और बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट से, जैसे आप हमारे ऊपर के होठों को किस करते हैं हमने भी वैसे ही आपके ऊपर के होठों को किस किया, वैसे ही हमने आपके नीचे के होठों को किस किया। अब बताइए ना आप हमें गरबा नाइट में जाने देंगे ना? कुछ सोच मनन अपना सिर ना में हिलाते हुए बोलता है, नहीं, हम आपको बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे और आप सोचिएगा भी मत यहाँ से जाने की। हम पहले ही आपको बता दे रहे हैं और आप किस अच्छी करने लगी है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है और अच्छे से कोशिश करिए, आप अच्छे से किस करने लगेंगी। खुशहाली मनन के मुंह से ना और उसकी किसी भी चुराने पर बहुत गुस्से में उसकी शर्ट के कॉलर को पकड़ते हुए उस पे चिल्लाते हुए बोलती है, यह आप क्या बोल रहे हैं? आपने तो हमें किस करने को बोला, हमने आपको किस किया और इतनी देर तक किस किया और आप हमें ना बोल रहे हैं, ऊपर से हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई हमसे झूठ बोलने की? हम आपकी शिकायत भाई से करेंगे। आप गंदे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा गंदे हैं। हम आपकी शिकायत माँ सा से भी करेंगे कि आपने हमारी एक तो किस चुराई, ऊपर से आपने हमें जाने भी नहीं दिया। हम आपकी शिकायत सबसे करेंगे। बोलते हुए वह लगातार मनन पर चिल्लाए जा रही थी। मनन खुशहाली के दोनों हाथों को पकड़कर उसे बेड पे लेट देता है और खुद उसके ऊपर जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलता है, आप हमारी बीवी हैं, आप हमें जो चाहे बोल सकती है, चिल्ला सकती हैं, डांट सकती हैं, यहाँ तक कि मार भी सकते हैं, लेकिन आप हमारे बीच की बात किसी से भी नहीं बता सकती, ना ही अपने भाई से, न ही माँ सा से। समझिए, ये हमारे बीच की बात है और हमने आपसे बोल दिया आप नहीं जाएंगी बाहर, मतलब नहीं जाएंगी। इतना बोलकर वह उसे वही छोड़कर रूम से बाहर चला जाता है। खुशहाली वैसे ही लेटे हुए उस दरवाजे को घूर कर बोलती है, हमने भी बोल दिया हम जाएंगे, मतलब हम जाएंगे। हमें कोई रोक नहीं सकता। हमारे घर वाले हमें गरबा नाइट में जाने से रोक नहीं पाए, तो आप हमें कैसे रोक सकते हैं अंकल? बोलते हुए वह अपना चेहरा उस दरवाजे से फेर लेती है। वही मनन बाहर आकर अपने रोगी खिड़की से बाहर से ही चाहते हुए बोलता है, हम आपसे कैसे बताएं ट्यूलिप, आप वहां नहीं जा सकती। बाहर आपकी जान को खतरा है, हमारे बहुत सारे दुश्मन हैं जिन्हें पता चल गया है कि हमारी शादी हो गई है और वो हमारी बीवी को ढूंढने के लिए, उन्हें चोट पहुंचाने के लिए उनके पीछे पड़े हुए हैं और हम अपनी कुंवर रानी सा को एक खरोच भी नहीं आने दे सकते हैं। हमें माफ़ कीजिएगा ट्यूलिप, लेकिन आप बाहर नहीं जा सकती। हम आपके साथ इतने वक्त से नरमी से पेश आ रहे थे, लेकिन अब हमें लगता है हमें आपके साथ थोड़ा कड़क होना पड़ेगा ताकि आप बाहर न जाए। इतना बोलकर वह फिर गहरी सांस लेकर वहां से चला जाता है। क्या खुशहाली गरबा नाइट में जा पाएगी? क्या वह निकल पाएगी सिंघानिया हवेली से बाहर? और कौन से दुश्मन आ गए हैं मनन के यहाँ राजस्थान में? खुशहाली अपने रूम में गुस्से में बैठी हुई थी। वो खुद से बड़बड़ाते हुए बोलती है, अंकल हमें कैसे मना कर सकते हैं? हम गरबा खेलते हैं, गरबा कंपटीशन को हम जीतते हैं, लेकिन वो हमें मना कैसे कर सकते हैं?
क्या वह नहीं जानते हमें गरबा खेलना कितना पसंद है? ओके, जानेंगे ही क्यों हम लगते हैं क्या है उनके सिर्फ एक जबरदस्ती के उनके सर पर ठोकर गए रिश्ते को वह जबरदस्ती निभा रहे हैं। हम उनके सर पर जबरदस्ती जो धोखे गए हैं। हम उनसे शादी नहीं करना चाहते थे, वह हमसे शादी नहीं करना चाहते थे। वह को बचाने बोला शादी करने के लिए और उन्हें हमसे शादी करनी पड़ी और वह जबरदस्ती का इस रिश्ते को निभा रहे हैं। क्यों निभा रहे हैं? जबरदस्ती का करते हो हमें इस रिश्ते से ज्यादा। वह बोल तो रही थी लेकिन बोलते हुए उसका हर एक शब्द उसके खुद के ही दिल में एक खंजर की तरह उसे चुभ रहा था। उसे अपने दिल में दर्द महसूस हो रहा था लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था उसे ये दर्द क्यों हो रहा है। वह आगे बोलती हैं, उन्होंने बोला है वह हमारे भाई को ढूंढेंगे। एक बार वह भाई को ढूंढ दे फिर हम खुद ही उन्हें और खुद को इस रिश्ते से आज़ाद कर देंगे। लेकिन उन्होंने वह क्यों बोला था जब हमने उनसे यह बात बोली थी? बोलते हुए मनन की बात सोचने लगती है। जब उसने मनन से बोला था कि वह इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती है, एक बार उसको भाई मिल जाए उसके बाद वह खुद ही रिश्ते से दोनों को आज़ाद कर देगी, डाइवोर्स ले लेगी वह। तब मनन ने उसे बोला था कुछ भी हो जाए वह खुशहाली को खुद से दूर जाने नहीं देगा, वह हमेशा उसे अपने पास रखेगा। खुशहाली यह सोचते हुए खुद से बोलती है, अंकल ने हमसे ये क्यों बोला था? क्या वह हमसे प्यार करने लगे हैं? लेकिन वह हमसे प्यार कैसे कर सकते हैं? नहीं, वो हमसे प्यार नहीं कर सकते। नहीं, वह हमें प्यार नहीं कर सकते। हमें नहीं पता उनके दिमाग में क्या चल रहा है, बस हमें जल्द से जल्द अपने भाई चाहिए, अपने पास चाहिए। हम अपने भाई के बिना नहीं रह सकते। 2 महीने हो गए हैं भाई से दूर हुए, अब इससे ज्यादा नहीं, हम इससे ज्यादा भाई से दूर नहीं रह सकते। वो खुद से ही बोल रही थी तभी उसके रूम में कोई नॉक करता है। खुशहाली जो अपने ही ख्यालों में गुम थी, नॉक की आवाज सुनकर अपना सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखती है और धीरे से बोलती है, आ जाइए। आशियाना दरवाजा खोलकर अंदर आती है और खुशहाली को देखती हैं जो थोड़ी सी परेशान नजर आ रही थी। वो खुशहाली के पास आकर बोलती है, क्या हुआ कुंवर रानी सा? आप इतना ज्यादा परेशान क्यों हैं? कुछ बात है, आप थोड़ी परेशान लग रही हैं। खुशहाली आशियाना को देखते हुए बोलती हैं, दीदी आप हमें कुंवर रानी सा मत बोला करिए। हमने आपसे कितनी बार बोला है हमें ये कुंवर रानी सा मत बोला करिए, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप है कि हमें कुंवर रानी सा ही बोलती रहती हैं। आप हमारा नाम लिया करिए। आशियाना खुशहाली की बात सुनकर बोलती है, अच्छा ठीक है, हम आपका नाम लेंगे लेकिन हम पूरा नाम नहीं लेंगे। खुशी कैसा है? हम आपको खुशी बोले। खुशहाली मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ बोलिए, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आशियाना उसे देखते हुए बोलती हैं, आप हमें थोड़ी सी परेशान दिख रही हैं, क्या बात है? कोई मसला है क्या? खुशहाली अपना सर नामे हिलाते हुए बोलती हैं, नहीं दीदी कोई मसला नहीं है, बस हमें आज गरबा नाइट पर जाना था। आज यहाँ जैसलमेर में बहुत बड़ा सा मेला लगता है जिसमें गरबा होता है और हम उस गरबा नाइट में हर साल जाते हैं और वहाँ पर एक कंपटीशन होता है जो कंपटीशन में हम पार्ट लेते हैं और हम हर बार जीतते हैं। हम गरबा बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं, सबको पसंद आता है। लेकिन बोलते बोलते वह उदास हो जाती है और अपना चेहरा नीचे कर लेती है। आशियाना खुशहाली को देखते हुए बोलती हैं, लेकिन क्या? खुशहाली धीरे से बोलती हैं, पर अंकल ने हमें जाने से मना कर दिया। आशियाना उसकी बात सुन मन में बोलती है, मनन भाई उन्होंने क्यों मना किया? हम नहीं जानते, लेकिन हम खुशहाली को यहाँ से लेकर जाएंगे। फिर वह खुशहाली को देखते हुए बोलती हैं, हम चलते हैं ना? हम आपके साथ चलेंगे और कुंवरसा ने शायद आपको अकेले जाने से मना किया है। हम दोनों साथ में चलते हैं और हम लोग जल्दी आ जाएंगे। खुशहाली आशियाना की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, सच्ची दीदी हम दोनों जा सकते हैं? आशियाना अपना सर हाँ में हिला देती है। खुशहाली जल्दी से खड़ी होकर आशियाना के गले लग जाती है और बोलती है, थैंक यू सो मच दीदी।
आज आपकी वजह से हम गरबा नाइट में जा पाएंगे, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो सच में बहुत ज़्यादा खुश थी। उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट खिली हुई थी। आशियाना खुशहाली को देखते हुए बोलती है, ठीक है, हम लोग जाएंगे यहाँ से, लेकिन चुपके से जाएंगे क्योंकि आपको कुंवरसा ने मना कर दिया है तो कोई आपको यहाँ से जाने नहीं देगा। हम लोग चुपके से जाएंगे और चुपके से वापस यहाँ आ जाएंगे। और हमने कुंवरसा को बात करते हुए सुना था कि वह रात को घर नहीं आएंगे, मतलब हम आसानी से यहाँ से जा सकते हैं। खुशहाली आशियाना की बात सुनकर धीरे से बोलती हैं, पर दीदी, अगर अंकल को पता चल गया तो वह तो हमें छोड़ेंगे नहीं। आशियाना खुशहाली की बात सुनकर बोलती है, क्या बोल रही हो? क्या कुंवरसा आपको मारते हैं? खुशहाली अपना सर नामे हिलाते हुए बोलती है, नहीं दीदी, वो हमें मारते नहीं है, लेकिन हमें डांटेंगे ना। हम उनसे बिना बताए चले गए, हमारी थोड़ी देर पहले उनसे बहस भी हो गई, इसी बात को लेकर वह डांटेंगे तो नहीं। आशियाना उसे शांत करते हुए बोली, नहीं खुशी, वह आपको नहीं डांटेंगे। दीदी बोला है ना, हमें भरोसा रखो हम पर, हम बोल रहे हैं ना, वह आपको नहीं डांटेंगे। चलो, हमें लगता है अब आपको सो जाना चाहिए है, रात भर जागना भी तो है ना, चलिए सो जाइए। खुशहाली कंफ्यूजन में आशियाना को देखते हुए बोलती है, रात भर जागना है? क्यों? आशियाना खुशहाली को देखते हुए बोलती है, भूल गई, गरबा नाइट में जाना है तो जागना तो पड़ेगा ना, इसलिए हमने बोला चलो आप जल्दी से आराम कर लो। बोलते हुए वो खुशहाली को बेड पर अच्छे से लेटा देती है और उसके ऊपर कंबल डाल देती है और वही उसके बगल में बैठकर धीरे धीरे उसके सर को सहलाने लगती है। खुशहाली को आशियाना का ऐसे सहलाना बहुत ही अच्छा लग रहा था। वह मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद करे सो रही थी। थोड़ी देर बाद वह नींद की आगोश में चली जाती है। आशियाना खुशहाली को देखते हुए धीरे से खुद से बोलती हैं, आज का दिन बहुत बड़ा है खुशी। बस एक दिन और आपका इस राजस्थान में, उसके बाद हम इस राजस्थान से बहुत दूर होंगे, कोई भी हमें नहीं ढूंढ पाएगा। इतना बोलकर वह मुस्कुराते हुए खुशहाली को देखती हैं और फिर उसके रूम से बाहर चली जाती है। वह अपने रूम में जाकर इधर उधर टहल रही थी। वो खुद से बोलती हैं, आरव भाई ने टिकट्स करवा दी होगी ना, एक बार हम मैसेज चेक कर लेते हैं, हमारे उसमें मैसेज तो आया होगा ना। इतना बोलकर वह अपना फ़ोन चेक करती है। उसको कुछ मैसेज आए थे। उसके टिकट्स बुक हो चुके थे रात के 10 बजे, क्योंकि इस बार वह फ्लाइट से नहीं जा रहे थे, इस बार वह ट्रेन का ही रूट ले रहे थे। आशियाना खुद से बोलती है, फ्लाइट नहीं, हमें फ्लाइट से डर लगता है। खुशहाली को भी फ्लाइट से डर लगता है। आरव भाई ने बताया था खुशहाली को ऊंचाई से डर लगता है और हम उसे ऊंचाइयों में नहीं ले जा सकते, वह डर जाएगी। ट्रेन से ही सही है, बस हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना है। इतना बोलकर वह वॉशरूम में चली जाती हैं। रात का वक्त, दिल्ली। अरहम आरव को देखते हुए बोलता है, आरव, ऑफिस टाइमिंग खत्म हो गया है, अब हम चले। आरव अरहम को देखते हुए बोलता है, यार मैं अभी नहीं आ सकता। अरहम आरव को कंफ्यूजन में देखते हुए बोलता है, क्यों? तुम क्यों नहीं आ सकते? आरव कुछ सोचते हुए बोलता है, यार सुनो, तुम मेरी बात पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरहम उसे देखते हुए बोलता है, हाँ बोलो ना, क्या बात करनी है, हम सुन रहे हैं। आरव धीरे से बोलता है, हमें आज पलक मैम के साथ उनके पेरेंट्स से मिलने जाना है। हम पर पलक मैम के बॉयफ्रेंड है। अरहम उसकी बात सुनकर शॉक हो जाता है और जोर से बोलता है, व्हाट? आरव उससे बोलता है, मैंने बोला था ना ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना, पहले पूरी बात तो सुन लो, मैं उनका फेक बॉयफ्रेंड हूँ। उनके घर वाले उनको शादी के लिए फोर्स कर रहे थे और वो शादी नहीं करना चाहती, इसलिए उन्होंने फेक बॉयफ्रेंड के बारे में बता दिया और अब उनके घर वाले उनके बॉयफ्रेंड से मिलना चाहते हैं। तो पलक मैम ने मुझसे बोला, इसलिए मुझे घर आने में लेट हो जाएगा, तुम अकेले चले जाओ। अरहम मुस्कुराते हुए बोलता है, ओके नो प्रॉब्लम, मैं आराम से चला जाऊंगा, तुम आराम से अपने इन लॉस से मिलो। आरव घूर के अरहम को देखने लगता है।
अरहम मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ हाँ, तुम्हारे फेक लॉस, जाकर उनसे मिलो। इतना बोलकर वह अपना लैपटॉप पैक कर वहां से उठता है और चला जाता है। अरहम जाए हुए खुद से बोलता है, आरव, शायद अल्लाह ताला भी यही चाहते हैं कि तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन करो, इसलिए तो उन्होंने तुम्हारे लिए पलक मैम को भेजा। भले ही तुम अभी फेक बॉयफ्रेंड बन हो, क्या पता आगे चलकर असली के बॉयफ्रेंड बन जाओ। और पलक मैम सच में बहुत अच्छी हैं। हाँ, हमने यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज से सुना था कि वो बहुत ज़्यादा खड़ूस है, लेकिन जैसे तुमने बताया और हमने जैसे देखा वह बिल्कुल भी खड़ूस नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। बस तुम्हें एक बार फिर तुम्हारी लाइफ का वह सच्चा प्यार मिल जाए। हम तुम्हें ऐसे घुटकर जीते नहीं देख सकते। इतना बोलकर वह अब तक पार्किंग एरिया में आ गया था। वह अपनी स्कूटी स्टार्ट करके वहां से चला जाता है। वही ऑफिस के अंदर आरव पलक के केबिन में जाकर धीरे से नॉक करता है। पलक, जो अपने कानों में ईयरिंग्स पहन रही थी, जल्दी से बोलती है, कम इन। आरव धीरे से केबिन का दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर जाता है, पलक को देखकर बस देखता ही रह जाता है। पलक ने इस वक्त वाइट कलर की टॉप और ग्रे प्रिंटेड स्कर्ट पहनी हुई थी, जिसमें वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। उसने अपने बालों का बना बनाया हुआ था और अपने बालों की कुछ लटों को उसने खुला ही छोड़ रखा था, जो उसके कानों को बार बार चूम रही थी। उसने अपने चेहरे पर बिल्कुल हल्का सा मेकअप किया हुआ था। वह सच में बेहद खूबसूरत लग रही थी, इतनी ज़्यादा खूबसूरत कि जो देखे बस देखता ही रह जाए। वही हाल आरव का भी था। उसने पलक को कभी ऐसे देखा ही नहीं था, लेकिन आज उसने देखा तो बस देखता ही रह गया। वो उसकी खूबसूरती में मानो खो सा गया था। पलक आरव को ऐसे स्टैचू बना देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती है, फिर उसके पास जाकर चुटकी बजाते हुए बोलती है, आरव, क्या हुआ, कहाँ खो गए। आरव पलक की बात सुनकर जल्दी से अपने होश में आता है और इधर उधर देखते हुए बोलता है, कहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं। पलक उसको देखते हुए अपनी चेयर से एक सूट उठाकर लाती है और आरव को देखते हुए बोलती है, इसे पहन लो। आरव पलक के हाथ से वह सूट ले लेता है और सीधा वॉशरूम में चला जाता है। पलक एक बार फिर खुद को शीशे के सामने देखने लगती है। उसके केबिन में एक छोटा सा शीशा लगा हुआ था, जिससे उसका चेहरा दिखाई दे रहा था और वह सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वह अपने होठों पर अपनी वही न्यूड लिपस्टिक लगाते हुए बोलती है, हाँ, परफेक्ट, अब हम लग रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट। डैड और मोम को हमारे फेक रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। बोलते हुए वह मुस्कुराने लगती है। तभी पलक का फ़ोन बजने लगता है। पलक जल्दी से अपना फ़ोन उठाकर देखती है, जिसमें डैड नाम शो हो रहा था। पलक एक गहरी सांस लेकर कॉल उठा लेती है और अपने कान पे लगाकर बोलती है, हेलो डैड, हम आ रहे हैं, बस आधा घंटा लगेगा। आधा घंटे में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। दूसरी तरफ से पलक के डैड बोलते हैं, क्या आधा घंटा, तुम लोग कर क्या रहे हो जो इतना टाइम लग रहा है। पलक उनकी बात सुनकर बोलती है, डैड, ऑफिस आवर्स अभी खत्म हुए हैं, अब थोड़ा तो वक्त लगेगा ना, और आप तो जानते हैं ना दिल्ली का ट्रैफिक, ऊपर से हम ऑफिस में जैसे काम करते हैं वैसे ही उड़ के नहीं आ जाएंगे ना, रुक जाए, आते हैं। इतना बोलकर वह फिर कॉल कट कर देती हैं। फिर गहरी सांस लेते हुए बोलती हैं, सॉरी डैड, हमने आपसे झूठ बोला, लेकिन हम क्या करें, आप हमें शादी के लिए फोर्स ना करते तो हमें आपसे झूठ बोलना ही नहीं पड़ता। सॉरी फॉर दिस, आपकी बेटी ने पहली बार आपसे झूठ बोला है और इस झूठ पर हम कायम रहेंगे। वो खुद से बातें कर ही रही थी, तभी वॉशरूम का दरवाजा खुलता है। वॉशरूम के दरवाजे खुलने की आवाज़ सुनकर पलक अपनी नज़र वॉशरूम की तरफ कर लेती है, जहां आरव खड़ा था, जिसने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। आरव उस सूट में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। पलक तो बिना पलके झपकाए बस उसे देखते ही रह जाती है। उसके वह माथे पर आते बाल, उसकी बिल्कुल परफेक्ट शेप्ड बॉडी, वह बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। पलक बस उसे देखते ही रह जाती है। आरव पलक के पास आकर बोलता है, मैम चले। आरव की बात सुनकर पलक अपने होश में आती है और उसे देखते हुए बस अपना सर हाँ में हिला देती है।
क्या आशियाना और खुशहाली राजस्थान से बाहर निकाल पाएंगे? राजस्थान ब्लू होटल। होटल के अंदर फ्लो पूरा का पूरा बुक बताएं जहां पर है एक कपल बैठे किसी का इंतजार कर रहे थे। एक औरत जो कि करीब 45-50 की लग रही थी, वो अपने सामने बैठे आदमी जो करीब 55 से 60 साल के थे उनसे बोलती हैं, अनु, ये पलक कब तक आएगी? हम कब से इंतजार कर रहे हैं लेकिन ये आ ही नहीं रही है। अनु, जिनका नाम अनुराग सिसोदिया था, वह अपने सामने बैठी औरत मालती सिसोदिया जो कि उनकी पत्नी थी उनको देखते हुए बोलते हैं, मालती, थोड़ा सा इंतजार करिए। पलक ने बोला है बस 5 मिनट में पहुंचने वाली है, इसका मतलब वो होटल पहुंच गई है, आ ही रही होगी। थोड़ा सा इंतजार करिए। मालती जी अनुराग सिसोदिया को देखते हुए बोलती हैं, अनु, अब हमसे इंतजार नहीं हो रहा है। हम कब तक इंतजार करें? अब हमें भी अपना दामाद देखना है। हमारी बेटी ने तो सीधा सा बोल दिया अपने पसंद के लड़के से शादी करेगी, तो अब हमें देखना भी तो होगा उसकी पसंद अच्छी है कि नहीं। जिसे उसने पसंद किया है वो कैसा दिखता है, क्या करता है, हमें कुछ भी नहीं पता है। हमें सब पता भी तो लगाना पड़ेगा, हम ऐसे ही अपनी बेटी को किसी के साथ तो विदा नहीं कर सकते ना। अनुराग जी मालती जी को देखते हुए बोलते हैं, मालती, रिलैक्स। हमारी बेटी ने जिसे पसंद किया है वो जरूर एक अच्छा इंसान होगा, और क्या आपको अपनी बेटी की चॉइस पर शक है? बचपन से उसकी चॉइस इतनी अच्छी है तो अपने लिए बॉयफ्रेंड भी उसने अच्छा ही चूज किया होगा। तभी पीछे से आवाज आती है, यस मॉम, आपको तो मेरी चॉइस पर भरोसा है ना? मैंने बॉयफ्रेंड भी बहुत ही अच्छा चूज किया है। पलक अपने साथ में आ रहे हैं आरव को मिलाते हुए बोलती है, मीट माय बॉयफ्रेंड आरव। मालती जी आरव को एक नज़र ऊपर से लेकर नीचे तक देखती हैं और फिर पलक को देखते हुए बोलती हैं, लड़का तो अच्छा है, ठीक ठाक है मतलब। पलक मालती जी को देखते हुए बोलती है, मोम, दिस इज नॉट फेयर। आप मेरी चॉइस पर सवाल नहीं उठा सकती। आप हर बार ऐसे ही करती हैं, मेरी चॉइस पर सवाल उठाती हैं, लेकिन यह मेरी लाइफ है और मैं आपके अकॉर्डिंग नहीं चलूंगी। मुझे आरव पसंद है और प्यार करती हूँ मैं उससे, हम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। आरव बस आंखें फाड़े पलक को देखे जा रहा था जो बस झूठ पर झूठ बोले जा रही थी, लेकिन अब वह भी कुछ नहीं कर सकता था। उसने उसका फेक बॉयफ्रेंड बनने का वादा जो किया था, अब वो जो बोलेगी उसे सब मानना ही पड़ेगा। मालती जी पलक को देखते हुए बोलती हैं, अच्छा तुम थोड़ी देर शांत रहोगी, हम जरा तुम्हारे इस बॉयफ्रेंड से थोड़ी इंटेरोगेशन तो कर ले। पलक मालती जी को देखते हुए बोलती हैं, मॉम, माना आप लॉयर है, बट इसका मतलब यह नहीं कि आप मेरे ही बॉयफ्रेंड से इंटेरोगेशन करने बैठ जाएंगे। आरव पलक को देखते हुए बोलता है, इट्स ओके पलक, आंटी जो पूछना चाहती हैं वो मुझसे पूछ सकती हैं, मैं उन्हें सब कुछ बताऊंगा और सच सच बताऊंगा। मालती जी अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल सख्त रख आरव को देखते हुए बोलती हैं, अच्छा तो बताओ तुम्हारा पूरा नाम क्या है? पलक अनुराग जी को देखते हुए बोलती हैं, डैड, आप ही कुछ समझाएं ना मॉम को। अनुराग जी पलक को धीरे से बोलते हैं, तुम्हारी मॉम ने आज तक मेरी कोई बात सुनी है जो आप सुनेगी? कर लेने दो इंटेरोगेशन। अगर यह सच में तुमसे प्यार करता होगा तो तुम्हारी माँ के सारे सवालों के जवाब दे देगा और उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हारी चॉइस से तो तुमने अच्छा लड़का ढूंढा है, हैंडसम है, मुझे तो पसंद आया। पलक अनुराग जी की बात सुनकर मुस्कुरा देती हैं। आरव मुस्कुराते हुए मालती जी से जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है तभी मालती जी अपनी तेज आवाज में बोलती हैं, हमने तुम्हें हंसने के लिए नहीं बोला है जो तुम अपनी बड़ी सी बत्ती सी दिखा रहे हो। बत्ती सी अंदर करो और सीधे सीधे उसका जवाब दो जो हम तुमसे पूछ रहे हैं। आरव चुपचाप अपनी बत्ती सी बंद कर लेता है और अपने स्ट्रेट फेस के साथ मालती जी को देखते हुए बोलता है, आरव देशमुख नाम है मेरा। मालती जी आरव को देखते हुए बोलती हैं, अच्छा तो बताओ कहाँ के रहते हो? दिल्ली के हो या फिर कहीं बाहर से आए हो? यहाँ दिल्ली में रहता हूँ। और क्या करते हो यहाँ पर? आरव बोलता है, मैं राजस्थान का हूँ, यहाँ जॉब करने आया हूँ और पालक के अंडर जॉब करता हूँ। मालती जी आरव की बात सुनकर बोलता है,
अच्छा तो तुम पलक के अंडर काम करते हो, मतलब तुम दोनों को ऑफिस में प्यार हो गया। आरव अपना सर हाँ में हिला देता है। अब वो क्या बोलता इस बात पर उसे खुद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मालती जी आरव को देखते हुए बोलती हैं, तो तुम्हें पहले प्यार हुआ था कि पलक को पहले प्यार हुआ था? मालती जी का सवाल सुनकर पलक की भी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती हैं। वो कुछ बोलने वाली होती है तभी मालती जी उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए बोलती हैं, अभी नहीं, हमें पहले बात करने दो। पलक खुद से बोलती हैं, अब आरव क्या बोलेगा? उसे डर लग रहा था, कहीं आरव ने कुछ और बोल दिया तो। आरव बिल्कुल स्ट्रीट फेस के साथ और बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर बोलता है, मुझे ये तो नहीं पता पहले प्यार किसे हुआ था, पलक को या मुझे। पर पलक ने मुझे पहले प्रपोज किया था। अब किसी के दिल की बात तो मैं नहीं बता सकता। मुझे पलक पसंद है, जब मैं उसे पहली बार देखा था तो मुझे उससे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था, पसंद करने लगा था मैं उसे। ऊपर से वह मेरी बॉस थी और मैं सिर्फ एक एम्प्लॉय, इसलिए मैं कभी अपने दिल की बात नहीं बोल पाया और पता नहीं पलक को मैं कब पसंद आ गया, लेकिन एक दिन पलक ने मुझे अपने घुटनों के बल बैठकर प्रपोज किया था। उसका मानना था कि हर वक्त लड़के ही क्यों पहल करे, लड़कियां भी प्रपोज कर सकती हैं। हर फील्ड में लड़कियां आगे हैं तो फिर लड़कियां प्रपोज क्यों नहीं कर सकती? अपने दिल की बात पहले क्यों नहीं बता सकती? लड़कों के प्रपोज करने का क्यों इंतजार करती हैं कि पहल वह करे और लड़कियां को अपने दिल की बात बताएं? क्या पता इसी इंतजार में बहुत ज़्यादा देर हो जाए। इसलिए पलक ने डायरेक्ट मुझे प्रपोज कर दिया और अपने दिल की बात कह दी। मैं भी पलक को पसंद करता था, इसलिए मैं ना नहीं बोल पाया। आरव की बात सुनकर पलक बस आंखें फाड़े उसे देखती रहती है। वो खुद से बोलती है, और आपको कैसे पता कि मैं ऐसा सोचती हूँ? पर जो भी है मोम ये चीज़ जानती थी। अब माँ उससे और कोई सवाल नहीं करेगी। मालती जी आरव की बात सुनकर बोलती हैं, ठीक है, ठीक है, तो बताओ हमारी बेटी के लिए रिश्ता कब लेकर आ रहे हो? तुम्हारे माँ बाप कब आ रहे हैं हमारी पलक के लिए रिश्ता लेकर? आरव मालती जी की बात सुनकर बोलता है, माँ बाप नहीं है मेरे, बस एक छोटी बहन है जो राजस्थान में है। राजस्थान में पढ़ रही है, जैसे ही उसकी पढ़ाई कंप्लीट होती है मैं उसे लेकर यहाँ वापस आ जाऊंगा और फिर मैं उसके साथ ही आऊँगा अपनी शादी का रिश्ता लेकर। मेरी बहन अपनी भाभी को देखना चाहती हैं और मैं उसे इस खुशी से दूर नहीं रख सकता। जब तक उसकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो जाती पर तब तक हम शादी नहीं कर सकते, और उसकी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद में एक पल की भी देरी नहीं करूँगा, तुरंत उसके साथ आपके घर रिश्ता लेकर आऊँगा। मालती जी उसकी बात सुनकर बोलती हैं, ठीक है, तुम्हारी बहन को कितने साल रह गए पढ़ाई कंप्लीट होने के लिए? आरव बोलता है, 3 साल, अभी उसका इंटर होगा। अभी ग्रेजुएशन कर रही है वहीं राजस्थान में, तो 3 साल बाद ही वह मेरे साथ यहाँ दिल्ली आ सकती है। तब तक मैं भी अच्छे से सेटल हो जाऊंगा। मालती जी आरव की बात सुनकर बोलती हैं, लेकिन तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो मेरी एक शर्त है और तुम्हें मेरी शर्त माननी पड़ेगी। जब तक तुम मेरी शर्त नहीं मानोगे तुम्हारी शादी मेरी बेटी से नहीं होगी। पलक मालती जी की शर्त वाली बात सुनकर अनुराग जी को देखने लगती है, जैसे पूछ रही हो, डैड आपको इस शर्त के बारे में मालूम है? अनुराग जी अपने कंधे झुका देते हैं, जैसे बोल रहे हो, नहीं मुझे इस शर्त के बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम। पलक अब मालती जी की तरफ देखते हुए बोलती हैं, यह क्या है? आपने यहाँ आरव से मिलने के लिए बुलाया था या फिर उसकी इंटेरोगेशन के लिए या फिर उसके सामने ये शर्तें रखने के लिए बुलाया था? मालती जी पलक को देखते हुए बोलती हैं, पलक तुम शांत रहो, मुझे बात करने दो, और जब वह मेरी शर्त मानेगा तभी तुम्हारी शादी आरव से होगी, वरना नहीं होगी। फिर हम जिससे तुम्हारी शादी तय करेंगे तुम्हें उसी से शादी करनी होगी। पलक मालती जी को देखते हुए बोलती है, मॉम लेकिन। मालती जी उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज करती है। आरव मालती जी को देखते हुए बोलता है, जी आंटी बोलिए, आपकी कौन सी शर्त है? मैं पलक से शादी करने के लिए आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। मैं पलक से दूर नहीं रह सकता, उसे एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं कर सकता।
मैं आपकी सारी शर्तें मानूंगा। मालती जी आरव का इतना कॉन्फिडेंस देखकर बोलती हैं, एक बार मेरी शर्त तो सुन लो, क्या पता मेरी शर्त सुनने के बाद तुम अपना इरादा बदल लो। आरव अपना सर नामे हिलाते हुए बोलता है, आंटी, मेरा प्यार इतना कच्चा नहीं है कि एक शर्त को सुनकर मैं अपना इरादा बदल लूं। शादी तो मैं पलक से ही करूंगा, उससे एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकता, और आप उसकी शादी किसी और से करवाने की बात कर रही हैं। मुझे नहीं पता आपकी शर्त क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। मालती जी आरव को देखते हुए बोलती हैं, तुम्हें शादी के बाद हमारा घर जमाई बनना होगा। आरव उनकी बात सुनकर अपनी आंखें छोटी करके उन्हें देखने लगता है। वही हाल पलक का भी था, वह भी अपनी आंखें छोटी करके मालती जी को देख रही थी। फिर बोलती हैं, यह क्या है? और आरव ने बोला, ना, वह शादी अभी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वह अपनी बहन को यहाँ लेकर आना चाहता है, और जब उसकी बहन आ जाएगी तो वह घर जमाई कैसे बनेगा? उसे अपनी बहन की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है ना। आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? मालती जी पलक को देखते हुए बोलती हैं, पलक, ये हमारा आखिरी फैसला है, और रही बात आरव की बहन, तो वह भी हमारे साथ आकर हमारे घर में रह सकती है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम हमारी इकलौती बेटी हो जिसे हम खुद से दूर नहीं कर सकते, और हम तुम्हारे लिए वह लड़का ढूंढेंगे जो हमारा घर जमाई बनने के लिए तैयार हो। हम तुम्हें ऐसे किसी के हाथों नहीं दे सकते, पता नहीं फ्यूचर में तुम्हारे साथ क्या करें। अभी तुमसे प्यार का दावा कर रहा है, बाद में तुम्हारे साथ क्या करें। अगर आरव तुमसे सच्चा प्यार करता है तो ये हमारा घर जमाई बनने के लिए रेडी होगा। पलक खुद से बोलती है, मोम, आप ये क्या कर रही हैं? आरव मेरा फेक बॉयफ्रेंड है, और आप ऐसे करेगी तो वह सब कुछ छोड़कर चला जाएगा। आरव मालती जी को देखते हुए बोलता है, ठीक है आंटी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपका घर जमाई बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 3 साल के पहले मैं पलक से शादी नहीं करूँगा। मैं अपनी बहन के लिए सब कुछ करके देना चाहता हूँ ताकि उसे किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आपको 3 साल इंतजार करना पड़ेगा। मालती जी मुस्कुराते हुए बोलती हैं, ठीक है, तो हम 3 साल इंतजार करने के लिए तैयार है, लेकिन याद रखना तुम्हें हमारा घर जमाई बनना है। आरव अपना सर हाँ में हिला देता है। तभी वहाँ पर वेटर आ जाते हैं और वहाँ बहुत सारी डिशेज रख देते हैं, जिन्हें बस आरव देखता रह जाता है, और फिर खुद से बोलता है, हे शिव जी, हमने इनकी शर्त तो मान ली, पर इसे पलक मैम को तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना? उनके घर वाले उन्हें फोर्स तो नहीं करेंगे? हमारे ख्याल से तो फोर्स नहीं करेंगे, शादी के लिए बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना चाहिए। उनके घर वालों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमें भी उनके लिए कुछ करना ही था, इसलिए हम उनकी माँ की शर्तें तो मान ही सकते हैं। बाद में हमें कौन सा असली में शादी करनी है, और अभी हमें खास करके खुशहाली का भी पता लगाना है। आशियाना और खुशहाली वहाँ से निकले कि नहीं निकले। फिर वह अपनी घड़ी की तरफ टाइम देखता है जिसमें 9 बजे बज रहे थे। वो खुद से बोलता है, हमारे ख्याल से वह हवेली से तो निकल ही गए होंगे और जल्दी ही वहां से निकल जाएंगे। 10 बजे की ट्रेन है उनकी। फिर एक नज़र अपने फ़ोन की तरफ देखता है जिसमें कोई भी मैसेज नहीं थे। आरव थोड़ा परेशान हो जाता है। पलक आरव को देखते हुए बोलती है, आर यू ऑलराइट, सब ठीक है ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? आप अपना सर नाम हिलाते हुए बोलते हैं, नो नो, एवरीथिंग इज़ फाइन, कुछ भी नहीं है। वही अनुराग जी पलक और आरव को देख रहे थे, फिर खुद से बोलते हैं, ये दोनों सच में बिल्कुल एक कपल की तरह लग रहे हैं। कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं एक साथ, बिल्कुल राम और सीता की तरह। इनके बीच प्यार भगवान जी ऐसे ही बनाए रखें। हमारी बेटी को पहली बार किसी लड़के से प्यार हुआ है, बस वो हमेशा खुश रहे और उसकी खुशियाँ कभी भी उससे दूर न जाए। बोलते हुए वह हल्का मुस्कुरा देते हैं और फिर डिनर करने लगते हैं। राजस्थान, सिंघानिया हवेली। खुशहाली अपने रूम में तैयार हो रही थी। उसने वाइट कलर का लहंगा चोली पहना हुआ था जिसमें नीचे अलग अलग रंगों का पाउडर दिया गया था। वो उस लहंगा चोली में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी।
उसकी चुनरी वहीं पर रखी हुई थी। वो अपनी चुनरी को उठाकर अच्छे से अपने लहंगे में टक कर लेती है और उसका पल्लू अपने कंधे पर रख लेती हैं। वो एक नज़र खुद को सामने मिरर में देखती है, फिर एक एक करके अपनी चूड़ी पहनने लगती है। उसने आज पूरी ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी पहनी हुई थी। वो अपने चीन के नीचे 3 काजल से ब्लैक कलर के डॉट्स बना लेती है और अपने गर्दन पे भी काफ़ी सारे ब्लैक कलर के डॉट्स बना लेती है। उसने अपने बालों को खुला ही छोड़ रखा था और आज अपने बालों को कल कर लिया था। वो उन कली बालों में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके वह लंबे लहराते काले बाल उसकी कमर के नीचे तक आ रहे थे और धीरे धीरे लहरा रहे थे। वो एक नज़र खुद को देखती हैं और खुद से धीरे से बोलती हैं, हम ठीक लग रहे हैं ना आप गरबा नाइट में जाने के लिए? हम बिल्कुल तैयार है, लेकिन अभी आशियाना दीदी तो आई नहीं। वह बोल ही रही थी तभी धीरे से उसके रूम का दरवाज़ा खुलता है और आशियाना अंदर आती है। खुशहाली आशियाना को देखती हैं जिसने ब्लैक कलर का लहंगा चोली पहना हुआ था और अपने दुपट्टे को अच्छे से लगाया हुआ था, जिसमें वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने भी खुशहाली की तरह ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी पहनी हुई थी और अपनी चीन के पास 3 डॉट्स किए हुए थे। खुशहाली आशियाना को देखते हुए बोलती हैं, आज तो आप पूरी राजस्थानी लग रही है आशियाना दीदी। आशियाना उसकी बात सुनकर हल्का मुस्कुरा देती है, फिर खुशहाली का हाथ पकड़कर धीरे से बोलती है, हमने सब देख लिया है। हम बस धीरे धीरे यहाँ से बिल्कुल चुपचाप निकलना है, किसी को पता भी नहीं चलने देना है। बोलकर वह खुशहाली का हाथ पकड़ के आगे जाने लगती है। तभी उसके कानों में पायलों की झनकार सुनाई देती है। वह खुशहाली को देखते हुए धीरे से पूछती हैं, आपने पायल पहनी हुई है? खुशहाली अपना सर हाँ में हिला देती है। आशियाना थोड़ा झुककर खुशहाली की पायल को उतरने लगती है। खुशहाली जल्दी से अपने पैरों को पीछे लेते हुए बोलती हैं, दीदी आप ये क्या कर रही हैं? आप हमारे पैर क्यों छू रही हैं? हम खुद उतार लेंगे। आशियाना खुशहाली को देखते हुए बोलती हैं, आपने हमें अपनी दीदी कहा है, मतलब बड़ी बहन माना है, और बड़ी बहन का फर्ज होता है छोटी बहन के काम करना, सो हम उतार देते हैं, इसमें क्या ही मसला है। चलिए अब जल्दी से चलते हैं। इतना बोलकर वह पायल को उतार बेड पर रख देती है और वह धीरे से रूम का दरवाज़ा खोलती है और धीरे धीरे कदमों से हवेली के पास जाने लगती हैं। आशियाना अपनी नज़र चारों तरफ करे धीरे धीरे वहाँ से निकल रही थी। बस कोई उन्हें देख न ले, यही आशियाना को डर था। वो खुशहाली को लेकर किचन की तरफ आ जाती हैं। खुशहाली आशियाना को देखते हुए बोलती है, दीदी हम किचन में क्यों आए हैं? यहाँ से हम कैसे निकालेंगे? आशियाना खुशहाली को 2 मिनट शांत रहने का इशारा करती है, फिर वो आसपास नज़रें घुमाते हुए कुछ सोचने लगती है। तभी उसकी नज़र खिड़की पर जाती है। वो खिड़की को खोल देती है और आसपास का सारा सामान अलग कर देती है। फिर खुशहाली को देखते हुए बोलती हैं, हम यहाँ इस जगह से बाहर निकलेंगे, चलिए। वो खुशहाली को वहाँ से बाहर निकलने को बोलती हैं। खुशहाली जल्दी से खिड़की से बाहर निकल जाती है, फिर आशियाना भी जल्दी से उस खिड़की से बाहर निकलकर धीरे से उस खिड़की को बंद कर देती है। खुशहाली धीरे से आशियाना से बोलती है, दीदी हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? यहाँ तो इतनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं और मेन गेट पर तो गार्ड खड़े होंगे ना, हम यहाँ से कैसे निकालेंगे? इस पर आशियाना बोलती है, शांत खुशी, देखो जो बड़ी बड़ी हवेलियाँ होती है ना, वहाँ पर कोई ना कोई सुरंग या फिर गुप्त दरवाज़ा होता है, और हमने जहाँ तक सुना है सिंघानिया हवेली के बारे में, और जो इसकी अभी तक की पुरानी जितनी भी हिस्ट्री है सारी हमने निकाली है, तो इस हिसाब से जो मैं उसे पर दिखाया कहते फिर जो भी चीज़ बताई गई थी, तो यही किचन के आसपास कोई एक गुप्त दरवाज़ा है जिससे हम आसानी से इस हवेली के बाहर जा सकते हैं। बस हमें उस गुप्त दरवाजे को ढूंढना है। हम दिन में यहाँ पर नहीं ढूंढ सकते थे, इसलिए रात में ही यहीं से ढूंढना और यहाँ से निकलना है। बोलकर चारों तरफ देखने लगती है। खुशहाली भी उसकी हेल्प करने लगती है। वो हर दीवार को धीरे धीरे करके छू रही थी, उसे कुछ अजीब सा लगता है। वो आशियाना को धीरे से आवाज़ लगाते हुए बोलती है, दीदी ये देखिए यहाँ पर हमें ना थोड़ा अजीब लग रहा है।
कहीं गुप्त दरवाजा यहाँ तो नहीं है। आशियाना खुशहाली की बात सुनकर आशियाना जल्दी से उसके पास आती है और उस जगह को देखने लगती है, फिर खुश होते हुए धीरे से बोलती है, यही दरवाजा है, बस इसको हमें कैसे भी करके खोलना है। वो उसे खोलने की जगह देखने लगती है और आसपास चेक करने लगती है। तभी खुशहाली का हाथ एक ईंट पर लग जाता है और वह थोड़ा पीछे खिसक जाती है और वह दरवाजा खुल जाता है। खुशहाली आंखें फाड़े उस जगह को देखने लगती है। आशियाना खुशहाली से बोलती है, आंखें बाद में फाड़कर ये देख लेना, पहले हमें यहाँ से निकलना है, चलो यहाँ से। बोलकर वह जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे उस दरवाजे के बाहर ले आई और जल्दी से वह दरवाजा बंद कर देती है। आशियाना एक नज़र अपने फ़ोन में देखती है जिसमें 9:15 बज रहा था। वो खुद से बोलती है, हमने टिकट बुक करनी है 9:30 बजे, वहाँ पर क्या बजे जाएगी और 15 मिनट शादी को उसकी खुशी तो दे सकते हैं ना, वह 15 मिनट गरबा नाइट में अपना गरबा खेल लेगी और फिर उसके बाद हम वहाँ से निकल जाएंगे। बोलते हुए गहरी सांस लेती है और खुशहाली को देखते हुए बोलती है, ठीक है चलो, लेकिन हमें थोड़ा जल्दी करना होगा। वह लोग जल्दी जल्दी वहां से जाने लगते हैं। करीब 15 मिनट बाद वह लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत बड़ा सा मेला लगा हुआ था। वहां पर कई सारे झूले लगे हुए थे। एक तरफ कई सारे लोग बैठे खाना खा रहे थे। वहां पर बहुत ज्यादा शोर शराबा था। आसमान में आज पूरा चांद निकला हुआ था, लेकिन चांद को काले बादलों ने घेर रखा था, जो कि कुछ गलत या फिर बुरा होने का संकेत दे रहा हो। वही खुशहाली खुश होते हुए बोलती हैं, फाइनली हम यहाँ पर आ गए, हमारा यहाँ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आशियाना खुशहाली की बात सुनकर बोलती है, ज़रूरी था। खुशहाली आशियाना की बात सुनकर बोलती है, हाँ दीदी, हम यहाँ पर गरबा खेल सकते हैं। वह आशियाना का हाथ पकड़कर उसे एक साइड ले जाती है जहाँ पर कृपा हो रहा था। वह आशियाना को देखते हुए बोलती हैं, दीदी आप 2 मिनट यहाँ रुकिए, हम वॉशरूम होकर आते हैं। इतना बोलकर खुशहाली आशियाना को वहीं खड़ा करके वहाँ से चली जाती हैं। वह जल्दी से उस गरबा वाली चौकी से पीछे की तरफ आती है जहाँ पर बिल्कुल अंधेरा था और शांति थी। वहाँ आसपास कोई भी नहीं था। एक लड़की वहाँ खड़ी किसी का इंतजार कर रही थी। वो खुद से बोलती है, ओह हो, कहाँ चली गई, अभी तक आई क्यों नहीं? हमने उसका संदेश पढ़ लिया था, अब तो उसे आ जाना चाहिए था। कहाँ है? तभी उसके कंधे पर कोई पीछे से हाथ रख देता है। खुशहाली की आंखें हैं रानी से बड़ी हो जाती है, फिर वो धीरे धीरे करके पीछे की तरफ मुड़ती है। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जिसने रेड कलर का घाघरा चोली पहना हुआ था और अपने चेहरे को अपनी चुनरी से कवर कर रखा था। वो लड़की खुशहाली को देखकर एक गहरी सांस लेते हुए बोलती है, तुम आ गई। और खुशहाली को जल्दी से गले लगा लेती है और बोलती है, हम तो डर गए थे कि पता नहीं कौन आ गया। फाइनली तुम आ गई। अब बताओ क्या संदेश था और तुम हवेली के अंदर क्यों नहीं आई? वो लड़की खुशहाली को देखते हुए बोलती है, ये तुम क्या बोल रही हो? हम अंदर कैसे आ सकते थे? कोई हमें देख लेता तो। और हम वहाँ संदेश लिखने आए थे तो उसके गुंडों ने हमें एक बार फिर पकड़ लिया था, लेकिन छोटे कुंवर सा ने हमें बचा लिया, इसलिए हम दोबारा हवेली में पूरा संदेश लिखने भी नहीं आ पाए। हमें नहीं लगा था कि तुम आ पाओगे आधा संदेश पढ़कर। खुशहाली उस लड़की को देखते हुए बोलती है, क्यों नहीं आते हम? संदेश आधा हो या पूरा हमारे समझने के लिए काफ़ी था। अब बताओ क्या पता चला भाई के बारे में और उस शख्स के बारे में जिसने चैताली दीदी के साथ वह सब किया था? वो लड़की खुशहाली से बोलती है, बहुत बड़ा इस है, उसका नाम तो नहीं पता चला, न ही उसका चेहरा पता चला है, लेकिन वह हर रात रेड लाइट एरिया में आता है। हमने उसे बात करते हुए सुना था। वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था और बोल रहा था कि चैताली दीदी के साथ जो कुछ भी किया तब उन्हें बता रहा था। हमने तभी वहाँ पर सुना और तुम्हें बताने के हम जैसे तैसे करके उस जगह से बाहर निकलकर क्या है, लेकिन उसके गुंडों ने हमें फिर एक बार पकड़ लिया। लेकिन शुक्र है छोटे कुंवर सा का, उन्होंने हमें बचा लिया, लेकिन पता नहीं हम कब तक उन गुंडों से बच पाएंगे, वह हमें फिर से पकड़ लेंगे। खुशहाली उस लड़की को देखते हुए बोलती है,
तुम यहाँ से दूर चली जाओ। तुम यहाँ पर नहीं रहो, तुम्हें रुकने के लिए किसने कहा था? जब तुम्हारे लिए इतना ज्यादा खतरा था तो तुम्हें यहाँ रुकना ही नहीं चाहिए था। वो लड़की खुशहाली की बात सुनकर बोलती है, हम कैसे न रुकते? हमारे भाई साहब का सवाल था और हम भाई साहब के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उन लोगों का सामना भी कर सकते हैं। खुशहाली उस लड़की को देखते हुए बोलती है, नहीं नहीं, अब तुम्हें यहाँ नहीं रुकना है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तुम यहाँ नहीं रुक सकती। उन लोगों ने तुम्हें फिर पकड़ लिया तो? नहीं नहीं, वह लोग तुम्हें नहीं पढ़ सकती, पर फिर तुम्हें वहाँ नहीं ले जा सकता। उस गंदी से ही जगह में, उसे बदनाम जगह में छोटी थी, इसलिए उन लोगों की गंदी नज़र से बची हुई थी। लेकिन अब बोलो, तुम्हें और ज़्यादा नहीं पहुँचेंगे, वो तुमसे वही सब काम करेंगे। चुप, वहाँ की सारी लड़कियाँ गलतियाँ, और हम तुम्हें उसे डाल्टन में नहीं देख सकते। भाई ने तुम्हें बचाने की बहुत कोशिश करी और कई बार तुम्हें उस जगह से निकाला भी है, लेकिन वह लोग बार बार तुम्हें अपने साथ ले जाते हैं। हम बोल रहे हैं, अभी भी वक्त है, चली जाओ यहाँ से। 1 मिनट रुको। इतना बोलकर वह अपने लहंगे को थोड़ा सा ऊपर करके उस लहंगे के अंदर हाथ डालती है। उस लहंगे में एक छोटी सी हिडन जेब बनी हुई थी। खुशहाली उस जेब से कुछ पैसे निकालकर उस लड़की को देते हुए बोलती है, ये कुछ पैसे पकड़ लो, ये हमारे ही पैसे हैं, हमने सिंघानिया हवेली से कोई चोरी नहीं की है, ये हमने ज़रूरत के वक्त के लिए बचा कर रखे थे, लेकिन अभी तुम्हें इसकी ज़रूरत है। तुम एक काम करो, राजस्थान से दिल्ली चली जाओ, मुंबई चली जाओ या हैदराबाद, कहीं पर भी चली जाओ, लेकिन यहाँ से बहुत बहुत दूर चली जाओ। वो लड़की खुशहाली को देखते हुए बोलती है, नहीं नहीं, हम ये पैसे नहीं ले सकते, ये तुम्हारी ज़रूरत के लिए है। खुशहाली उस लड़की को मना करते हुए बोलती है, अभी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें इसकी जब ज़रूरत होगी हम देख लेंगे, और हमें अंकल ने पैसे दिए हैं, हम उन पैसों का इस्तेमाल कर लेंगे अपने लिए, लेकिन तुम्हारा यहाँ से जाना ज़रूरी है। उन लोगों ने पकड़ लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तभी उसे दूर से कार आती हुई दिखती है। वह थोड़ा सा उस पंडाल के आगे जाकर देखती हैं जहाँ पर कुछ गुंडे खड़े हुए थे और किसी से बोल रहे थे, ढूंढो उस लड़की को, वह यही होगी। खुशहाली उस लड़की को देखते हुए बोलती हैं, वह लोग आ गए हैं, तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, बस चली जाओ यहाँ से बहुत बहुत दूर। और हाँ, एक काम करना, यहाँ से बहुत दूर जाने के बाद खुद को छुपा के रखना, कभी भी इन लोगों की नज़रों में मत आना। जब तुम्हें वक्त मिलेगा, हमारे पास तो फ़ोन ही नहीं है, बस तुम चली जाना, और किसी भी तरह जब तुम बिल्कुल सेफ हो जाओ हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। हम तुम्हें ढूंढ सकते हैं, तुम जानती हो ना, हम तुम्हें ढूंढ सकते हैं। अब तुम जाओ यहाँ से, प्लीज़ जाओ। वो लड़की अपना सर हाँ में हिला देती है और जल्दी से वहाँ से चली जाती हैं। खुशहाली एक गहरी सांस लेकर खुद से बोलती हैं, उसे हमने बचा लिया, अब बस हमें उस आदमी का पता लगाना है जिसने चैताली दीदी के साथ वह सब किया और हमारे भाई को फंसा दिया। फिर खुद से बोलती है, आशियाना दीदी, वो अभी भी वही खड़ी होगी, चलो हमें जाना होगा उनके पास। इतना बोलकर वह अपने चेहरे को अपनी चुनरी से छुपा लेती है और उस जगह से निकलकर दूसरी तरफ आ जाती है जहां पर आशियाना खड़ी थी। आशियाना खुशहाली को इतनी देर में आता देखकर बोलती है, खुशहाली इतनी देर कहाँ लगा दी? हम कब से परेशान हो रहे थे आपके लिए, आप ठीक है ना? खुशहाली अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोलती है, हाँ हाँ, हम ठीक हैं दीदी, अब चलिए हम गरबा खेलते हैं। बोलते हुए वह आगे की तरफ बढ़ने लगती है। तभी आशियाना उसका हाथ पकड़ लेती है। खुशहाली अपना सर टेढ़ा करके आशियाना को देखने लगती है। वो कन्फ्यूजन में उसे देख रही थी। आशियाना खुशहाली के पास आकर बोलती हैं, खुशी, हमें यहाँ से निकलना होगा, हमें यहाँ से जाना है। क्या आशियाना खुशहाली को सब सच बता देगी कि वो यहाँ राजस्थान क्यों आई है? क्या होगा जब मनन को पता चलेगा कि खुशहाली सिंघानिया हवेली से भाग गई? आशियाना खुशहाली को देखते हुए बोलती है, खुशी, हमें यहाँ से निकलना होगा, हमें यहाँ से जाना होगा। आशियाना की जाने वाली बात सुनकर खुशहाली उसे देखते हुए बोलती है, पर आशी दीदी,
हम अभी तो यहाँ पर आए हैं, अभी तो हमने गरबा भी नहीं खेला। हमें गरबा तो खेलने दीजिए, उसके बाद दोबारा हवेली चलेंगे ना, वो उससे रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है। आशियाना उसकी बात सुनकर बोलती है, नहीं, हम हवेली नहीं जा रहे हैं, हम रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन सुनकर खुशहाली आशियाना को अपनी आंखें छोटी करके देखते हुए बोलती हैं, कौन है आप? और हमें आप रेलवे स्टेशन क्यों लेकर जा रही है? सच सच बताए, कौन है आप? आशियाना खुशहाली की शक भरी नज़रों को खुद पर महसूस करके बोलती है, शक मत करो हम पर। हम कुछ बुरा नहीं चाहते तुम्हारा। हम बता रहे हैं तुम्हें, सच सच बता रहे हैं। एक गहरी सांस लेकर वह बोलती है, आरव भाई, आरव भाई ने भेजा है हमें यहाँ पर तुम्हें यहाँ से सही सलामत वापस ले जाने के लिए। आरव का नाम सुनकर खुशहाली की आंखें नम हो जाती है। वह आशियाना को देखते हुए बोलती हैं, आशी दीदी, भाई ठीक है? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? वो बिल्कुल ठीक है ना? आशियाना उसकी बात सुनकर बोलती है, हाँ हाँ, आरव भाई बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, वो सही सलामत है, चलो यहाँ से चलते हैं। इतना बोलकर वह खुशहाली का हाथ पकड़ लेती है और आगे की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन खुशहाली अपनी जगह से एक कदम भी नहीं बढ़ती, जैसे वह कुछ सोच रही हो। आशियाना जब खुशहाली को बढ़ते नहीं देखती तो वह अपनी गर्दन पीछे करके उसे देखते हुए बोलती है, क्या हुआ खुशी? क्या हुआ, क्यों नहीं चल रही हो? खुशहाली अपना हाथ आशियाना के हाथ से छुड़ाते हुए बोलती हैं, हम कैसे माने कि आप आरव भाई के पास हमें लेकर जा रही है? नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं जा सकते। अंकल हमें ढूंढेंगे, वो परेशान होंगे हमारे लिए, हम ऐसे नहीं जा सकते, हम उन्हें छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते। और हमें क्या पता कि आप सच बोल रही है या नहीं? आरव भाई आपके पास नहीं हुए तो? ये किसी की चाल हुई तो? नहीं नहीं, हम किसी पर भी विश्वास नहीं करेंगे। आशियाना को खुशहाली से यही उम्मीद थी। वो मनन के साथ रहती थी तो थोड़ा तो अपना दिमाग चलाएंगी ही ना। हाँ, वह मासूम सरूर थी, वह किसी के फोटो में तंग नहीं उड़ाती थी, लेकिन बेवकूफ़ नहीं थी कि कोई भी उसके भाई के नाम को लेकर उसे अपने साथ ले जाए। आशियाना खुशहाली को देखते हुए बोलती है, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। रुको एक मिनट, बोलकर अपना फ़ोन निकालती है और आरव को कॉल लगाने लगती हैं। आरव जो वहाँ पलक की फैमिली के साथ बैठा डिनर कर रहा था, उसका फ़ोन बजने लगता है। वह एक नज़र अपना फ़ोन को देखता है जिसमें आशियाना का नाम शो कर रहा था। वह पलक की फैमिली को देखते हुए बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, वो हमारी बहन का कॉल आया है, क्या मैं अटेंड कर सकता हूँ? पलक मुस्कुराते हुए बोलती है, क्यों? तुम्हें परमिशन की क्या ज़रूरत है? तुम्हारी बहन का कॉल आया है, चुपचाप से जाकर अपनी बहन का कॉल अटेंड करो। हमारी वजह से तुम अपनी बहन को नहीं भूल सकते। आरव अपना सर हमें हिला देता है और जल्दी से वहाँ से चल जाता है और कॉल उठाकर बोलता है, हेलो हेलो आशियाना, निकले तुम लोग वहाँ से? आशियाना ने फ़ोन स्पीकर पर कर रखा था। खुशहाली जैसे ही आरव की आवाज़ सुनती है उसकी आंखें नम हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह जल्दी से आशियाना के हाथ से फ़ोन लेकर बोलती है, भाई आप ठीक है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? खुशहाली की आवाज़ सुनकर आरव बोलता है, हाँ बच्चा, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। और तुम रोना बंद करो, रो क्यों रही हो? खुशहाली अपनी आंखों में आए आंसुओं को अपने एक हाथ से पोंछते हुए बोलती है, भाई हम रो नहीं रहे हैं, वह इतने दिनों बाद, इतने महीनों बाद आपकी आवाज़ सुनी तो बस हमारे आंसू निकल आए। आरव खुशहाली की बात सुनकर बोलता है, ठीक है, तुम बाद में रो लेना, लेकिन सबसे पहले वहाँ से निकलो। आशियाना है ना तुम्हारे साथ, हमने टिकट बुक करवा दिया, तुम जल्दी से उसके साथ आ जाओ। आशियाना आरव की बात सुनकर बोलती है, जी भाई, हम जल्दी ही खुशहाली को लेकर वहाँ पर आते हैं। फिर वह खुशहाली को देखते हुए बोलती हैं, चले। खुशहाली अपना सर हाँ में हिला देती है। आशियाना कॉल कट कर देती है और जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। वह इधर उधर देख रही थी, उसने कैब पहले से बुक कर रखी थी।
आशियाना जल्दी से खुशहाली का हाथ पकड़कर उसे उस कैब के अंदर बैठा देती है और खुद भी आकर बैठ जाती है। उनके बैठते ही वह कैब ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है और जैसलमेर की सड़कों पर चलाने लगता है। खुशहाली आशियाना को देखते हुए बोलती है, दीदी, अगर भाई ने आपको यहाँ भेजा था तो फिर आपने हमें बताया क्यों नहीं? आशियाना उसकी बात सुनकर बोलती है, खुशी, हर एक चीज़ का वक्त होता है। हम तुम्हें पहले से नहीं बताना चाहते थे, हम पहले यहाँ से निकलने की पूरी प्लानिंग करना चाहते थे और हमने देखा पूरी प्लानिंग कर ली और अब हमने तुम्हें बता दिया। अब खुश हो जाओ, हमारा भाई ठीक है और तुम जल्दी ही आरव भाई के पास पहुँच जाओगी। खुशहाली आशियाना की बात सुनकर बोलती है, दीदी, हम सच में आरव भाई के पास पहुँच जाएंगे ना? लेकिन हमें एक बार अंकल को बताना चाहिए था ना, वह भी तो भाई को ढूंढ रहे हैं और वो परेशान हो जाएंगे ना हम ऐसे गायब हो जाएंगे तो। आशियाना अपना सर नामे हिलाते हुए बोलती है, नहीं, कुछ नहीं होगा। अगर उन्हें तुम्हें ढूंढना होगा तो वो तुम्हें तुरंत ढूंढ लेंगे और वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम वापस आ जाना। हम तुम्हें खुद यहाँ लेकर आएंगे, लेकिन तब तक तुम्हें यहाँ से चलना होगा हमारे साथ। तुम चाहती थी ना आरव भाई मिल जाए, देखो आरव भाई मिल गए, अब तुम्हें उनके साथ रहना है। खुशहाली अपना सर हाँ में हिला देती है और वह कुछ भी नहीं बोलती। उसे अपने दिल में एक अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था, जैसे वह यहाँ पीछे कुछ अपनी अहम चीज़ छोड़कर जा रही हो, पीछे उसका कोई अपना छूट रहा हो, पीछे जैसे कोई उसका दिल का टुकड़ा है, उसके दिल का एक हिस्सा वहाँ पीछे छूट रहा हो। आशियाना खुशहाली को इतना परेशान देखकर बोलती है, खुशी, तुम ठीक हो ना? खुशहाली अपना सर हाँ में हिला देती है और धीरे से बोलती है, हाँ, हम ठीक है। आशियाना खुशहाली से कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन उसे कुछ अजीब लग रहा था। वह एक नज़र उस पूरी जगह पर दौड़ आता है और इधर उधर देखती है, फिर जल्दी से अपना फ़ोन खोलकर उसमें लोकेशन चेक करती है। लोकेशन देखने के बाद उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वह ड्राइवर को देखते हुए बोलती हैं, कौन हो तुम? और हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? हमने तुम्हें रेलवे स्टेशन चलने को बोला था, लेकिन तुम कहाँ लेकर जा रहे हो? ड्राइवर आशियाना की बात सुनकर जोर से हंसते हुए बोलता है, ओह, तो मैडम आपको पता चल गया कि हम आपको रेलवे स्टेशन नहीं लेकर जा रहे हैं। चलो अच्छी बात है, आपको पता चल गया है। हाँ, नहीं लेकर जा रहे हम आपको रेलवे स्टेशन, जहाँ लेकर जा रहे हैं चुपचाप से बैठी रहो। ज़्यादा चूत चपड़ की ना तो अभी तेरा गला काट दूंगा। उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा डरावनी थी। खुशहाली इतनी ज़्यादा डरावनी आवाज़ सुनकर डर जाती है। डर के मारे वही पीछे सीट से चिपककर बैठ जाती है। आशियाना उस शख्स को घूरते हुए बोलती है, अच्छा, तो तुम हमारा गला काटोगे? रुको। बोलते हुए वह अपने लहंगे को ऊपर करती है, जिसमें एक छोटा सा पॉकेट नाइफ था। वह पॉकेट नाइफ को खोलकर उस आदमी की तरह बढ़ जाती है। वह आदमी जैसे आशियाना के एक्शन को समझ गया था, वह अपना एक हाथ पीछे करके आशियाना का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, मैडम, हो तो लड़की ही ना, और मेरी ताकत का मुकाबला तुम क्या करोगी? चुपचाप से सीधी बैठी रहो, वरना अभी तो सिर्फ हाथ पकड़ा है, अगली बार गला पकड़ लूंगा। आशियाना अपने हाथ को उससे छुड़ाते हुए बोलती है, तू क्या मेरा गला पकड़ेगा? अभी मैं तेरा गला काटती हूँ। उद्धरण चिन्ह। खोलते हुए अपना हाथों साथ में से चुदाने लगती हूँ। दोनों में बहुत हड़प्पाई हो रही थी। आशियाना उसके हाथ पर उस चाकू को मार देती है। उस आदमी के हाथ से खून बहने लगता है, जो लगातार बहते हुए गाड़ी पर गिर रहा था, लेकिन आशियाना को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। बाहर का मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब था, बहुत तेज हवाएं चल रही थी, बिजलियां कड़क रही थी, तूफान आ रहा था, जैसे कुछ बहुत बहुत गलत होने वाला हो। तूफान इतनी तेज था कि वह गाड़ी अब आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रही थी, लेकिन वह ड्राइवर लगातार उस गाड़ी को चलाए जा रहा था। वह तो रोक ही नहीं रहा था। वहीं आशियाना अभी भी ड्राइवर पर हमला कर रही थी। वह ड्राइवर एकदम से ब्रेक मार देता है, जिससे आशियाना आगे को होकर गिर जाती है। वह ड्राइवर कस के आशियाना के गले को दबाने लगता है।
खुशहाली जो ये सब कुछ देख रही थी और बहुत ज्यादा डर गई थी। वह आशियाना को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और उस आदमी के हाथों को अलग करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह आदमी अपना हाथ उसके गले से अलग ही नहीं कर रहा था बल्कि अपनी पकड़ उसकी गर्दन पर कसता ही जा रहा था। उस आदमी की पकड़ इतनी ज्यादा तेज थी कि आशियाना खांसने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था कुछ ही वक्त में उसकी जान उसके बदन से निकल जाएगी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह जैसे ही उस आदमी के सर में कुछ करने वाली होती है तभी खुशहाली को ऐसे लगता है जैसे उसे कुछ भी नहीं दिख रहा है। उसकी आंखों के सामने धुंधला धुंधला सा छा जाता है। वह अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसकी आंखें नहीं खुल रही थी। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह अपना हाथ आशियाना के पैर पर मार रही थी जैसे उसे बचाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन होश में ही इतनी जान ना दे कि फोटो को होश में रख सके हो उसे क्या बचाती। वह बार बार अपने चेहरे पर हाथ रखकर अपने चेहरे को थपथपा रही थी कि वह जागी रहे, लेकिन उसकी आंखें नहीं खुल रही थी। कुछ ही पल में उसका चेहरा वही दरवाजे पर लुढ़क जाता है। वह वहीं बेहोश हो जाती है। वही आशियाना की भी अब तक आंखें बंद हो चुकी थी। वह ड्राइवर अपना हाथ अलग करके आशियाना के पास अपनी 2 उंगलियां रखता है जैसे चेक कर रहा हो कि वह जिंदा है कि मर गई। वह अपना हाथ अलग करके खुद से बोलता है, साली, जिंदा है। बड़ी जान है इसमें, बॉस को पसंद आएगी। बोलते हुए गंदी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ जाती है। फिर आगे बोलता है, बॉस को ऐसे ही जंगली बिल्लियां पसंद है और यह जंगली बिल्ली बॉस को पसंद आएगी। बोलते हुए आशियाना को उठाकर दोबारा पीछे पटक देता है और अपने हाथ को देखता है जिससे अभी भी खून बह रहा था। वो खुद से बोलता है, साली ने इतनी कस के चाकू मारा पूरा खून निकल आया और यह कमबख्त तूफान को भी अभी आना था। वह सामने देखता है जहां पर तेज आंधी चल रही थी। धूल इधर से उधर उड़ रही थी। सारी धूल उस गाड़ी के शीशे पे आकर लग गई थी। वह आदमी कार के वाइपर को चालू करके बोलता है, कमबख्त तूफान को भी अभी आना था। एक तो ये लड़की, इतनी ज्यादा जान है इसमें, अभी भी नहीं मरी। वैसे अच्छा हुआ नहीं मरी वरना बॉस तो मुझे ही मार देते। बोलते हुए वह कार स्टार्ट कर देता है और उस आंधी तूफान को चीरते हुए जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया हवेली। अवंतिका जी जो अपने रूम में थी, इतनी तेज तेज बिजली कड़कने की आवाज सुनकर वो खिड़की के पास आकर खड़ी हो जाती है और बाहर का नज़ारा देखने लगती है जहां बारिश तो नहीं हो रही थी लेकिन बादल गरज रहे थे, बिजलियां तेज कड़क रही थी, आंधी तूफान आया हुआ था। मौसम बहुत ही ज्यादा बेकार था। वो खुद से बोलती है, बाहर का मौसम कितना ज्यादा खराब है। इतना ज्यादा खराब मौसम, कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला। हमें इतना ज्यादा अजीब क्यों लग रहा है, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। बहुत ज्यादा गलत। नहीं, कुछ गलत नहीं हो सकता। एक बार पहले भी हमारे साथ, हमारे घर वालों के साथ बहुत कुछ गलत हो चुका है, लेकिन इस बार नहीं, इस बार कुछ भी गलत नहीं होगा। इस बार सब कुछ सही होगा। फिर हमें इतनी परेशानी क्यों हो रही है, वो खुद से बोलती है और जल्दी से अपने रूम से बाहर निकल जाती है और नीचे की तरफ जाने लगती हैं। वो जल्दी आ रही थी जैसे उन्हें किसी चीज का डर हो। वह जल्दी से नीचे आती हैं और वहां खड़े एक गार्ड को देखते हुए बोलती हैं, हवेली के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दो और बाहर का मेन गेट भी बंद कर देना। गार्ड से बोल देना कोई भी हवेली के बाहर नहीं जाए, किसी को भी हवेली के बाहर नहीं जाने देना। कोई ज्यादा बोले तो बोलना कि हमसे आकर बात करें। किसी को भी इस हवेली के बाहर जाने की इजाजत नहीं है। वह गार्ड अपना सर हाँ में हिला देता है और बोलता है, महारानी साहिबा, हम अभी जाकर गार्ड से बोल देते हैं और हवेली के सारे खिड़की और दरवाजे बंद करवा देते हैं। इतना बोलकर वह गार्ड वहां से चला जाता है। आपको स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी।